दुनिया में ताकत सिर्फ सेना से तय नहीं होती है। ताकत तय होती है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, साइंस से, लैब से, इकोनॉमी से। अगर पिछले 25 सालों की सबसे बड़ी कहानी लिखी जाएगी तो उसका सबसे बड़ा शीर्षक होगा चाइना राइज। चाइना राइज फ्रॉम फैक्ट्री टू ब्रेन पावर। लेकिन सवाल है कि इस रेस में भारत कहाँ खड़ा है? चीन की असली ताकत क्या है? चीन का नाम लेते ही हमारे सामने फैक्ट्री, एक्सपोर्ट, विशाल आबादी, लोकतंत्र का दमन, ये सारी इमेज आती है। लेकिन चीन इससे ज़्यादा है। चीन मेड इन चाइना से भी ज़्यादा है। आज चीन का मतलब है डिजाइंड इन चाइना, इन्वेंटेड इन चाइना और तेजी से डिस्कवर्ड इन चाइना बन रहा है। यानी कि चाइना इनोवेशन में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गणित का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसको हम नोबेल प्राइज के बराबर मानते हैं, फील्ड मेडल। उस फील्ड मेडल में 4 में से 2 साइंटिस्ट चीन के हैं। अक्सर हम ये मानते थे कि चीन साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आगे है, लेकिन मैथमेटिक्स में फिर भी पीछे है। लेकिन यह देखा गया है कि इस बार जो फील्ड मेडल मैथमेटिक्स का है वो 2 चाइनीज साइंटिस्ट को दिया गया है। यह चाइना का बहुत बड़े राइज का प्रमाण है। और ये कोई संयोग नहीं है। पिछले 25 वर्षों से सिस्टमेटिकली चीन ने अपने यहाँ गणित के इकोसिस्टम पे काम किया है। और क्यों किया है, इस वीडियो में हम आपसे दिखाएंगे। चीन के इस काम करने के पीछे उसकी लंबी प्लानिंग और उसके लॉन्ग टर्म विजन का प्रमाण है। अधिकांश देश जिसे चुनावी राजनीति में इग्नोर कर देते हैं, चीन ने वहां काम किया है। आखिर वो चीज क्या है? वो चीज है रिसर्च और इनोवेशन पे किया जाने वाला खर्च। असली गेम चेंजर तो यही है। आज से 25 वर्ष पहले यानी लगभग 2000 ईस्वी में चीन अपने रिसर्च का लगभग, अपने जीडीपी का लगभग 1% रिसर्च पे खर्च करता था या उससे भी कम खर्च करता था। आज स्थिति यह है कि चाइना अपने रिसर्च का लगभग 2.25% जीडीपी का लगभग 2.25% रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च करता है। और आप जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। 20 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर आप 2.7% निकालेंगे तो यह लगभग 500 अरब डॉलर सालाना से भी ज़्यादा का खर्च है। कोई देश अगर 500 अरब डॉलर से ज़्यादा सालाना अपने रिसर्च पे खर्च करे तो क्या स्थिति होगी? तुलना कीजिए भारत के साथ। भारत अपने जीडीपी का अभी भी 0.7% रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन पे हमारा खर्च अभी भी कम है। अब आप इस कड़ी को दूसरे एंगल को देखिए। जब चीन ने मैथमेटिक्स पे इतना भारी भरकम खर्च किया आज से 20 वर्ष पहले, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन लीड ले चुका है, नेतृत्व कर चुका है। अमेरिका के बाद कोई पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड कर रहा है तो चीन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आप चैट जीपीटी, ग्रोक, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एआई की भाषा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और उसके पीछे काम करता है मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन, स्टैटिक्स, डीप लर्निंग। यानी कि एआई की जड़ में, एआई की बैकबोन में जो कोई चीज़ है तो वो गणित है। और चीन ने आज से 20 वर्ष पहले गणित पे इन्वेस्ट करना शुरू कर लिया था। इसलिए जिस देश के पास गणित का बैकबोन बढ़िया होगा, जिस देश में गणितज्ञ अच्छे अच्छे होंगे, डेटा पे पकड़ अच्छा होगा, वो देश एआई क्रांति का नेतृत्व करेगा। और आज चीन के बारे में ऐसा देखा जा रहा है। चीन आज एआई पेटेंट में अग्रणी है, टॉप पे चलता है। काफी नंबर ऑफ एआई पेटेंट उसके यहाँ। करोड़ों डॉलर के एआई चिप्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग चीन में निवेश हो रहे हैं। लाखों इंजीनियर चीन हर साल तैयार कर रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था को एआई के माध्यम से नए पीक तक ले जाने की चीन की पूरी तैयारी है। लेकिन इस पूरी तैयारी में भारत कहीं पीछे नजर आता है। भारत पिछड़ता हुआ नजर आता है। भारत के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारत के अंदर टैलेंट और की कभी समस्या रही नहीं है। समस्या है तो इकोसिस्टम की। हमारे छात्र अक्सर इकोसिस्टम के अभाव में विदेश जाते हैं। हमारी प्रतिभा का ब्रेन ड्रेन होता है। हमारे यहाँ रिसर्च स्तर पे यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत कम है। क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो टॉप 200 में भारत के कुछ ही संस्थान हैं। और प्राइवेट रिसर्च की तो हालत और भी खराब है। प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में काफ़ी कम है। विश्वविद्यालयों में रिसर्च की फंडिंग और एकेडमिक फ्रीडम को लेकर भारत में अभी भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सवाल ये है कि हम रिसर्च पे खर्च क्यों नहीं करते? जबकि विकसित देश जिस रिसर्च को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, हमारा देश उसको आज भी खर्च समझता है। अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट समझ के आगे बढ़ेंगे तो हम इस नई एआई क्रांति में काफ़ी आगे जाएंगे। चीन ने दुनिया को एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, बहुत बड़ी सबक दी है। जिस क्षेत्र में आपको लीड करना है उसकी तैयारी आपको लंबी करनी पड़ेगी, 20 साल पहले करनी पड़ेगी। आप सड़क बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको साइंटिस्ट भी बनाने पड़ेंगे। आप फैक्ट्री बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में रिसर्च का इन्वायरमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। आपको स्टार्टअप बना रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रिसर्च लैब में भी पैसा लगाना पड़ेगा। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। हमारी एवरेज एज 29 साल के आसपास है। हमारे पास जेनजी है। हम लोग मैथ्स में नॉर्मली बाई
बर्थ रुचि रखते हैं। यह देश आर्यभट्ट का देश है, यह देश बड़े बड़े गणितज्ञों का देश है, लेकिन इस देश में इनोवेशन का अभाव है। और अगर आप आज से 25 साल आगे का भारत सोच रहे हैं तो आपको रिसर्च को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, रिसर्च के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार बन जाएंगे, दुनिया एक बार फिर अपना प्रोडक्ट भारत में लाकर बेचेंगे। 21वीं सदी की लड़ाई सीमा पे लड़ी जाएगी, ये तो एक हिस्सा है। इससे भी ज़्यादा ये लड़ाई सिलिकॉन पे, चिप पे, सुपर कंप्यूटर पे, एआई के ऊपर लड़ी जाएगी। सवाल इतना है कि भारत उस लड़ाई का नेतृत्व करेगा या हम सिर्फ ग्राहक बनकर दुनिया भर के प्रोडक्ट खरीदते नजर आएंगे। भारत को अपने रिसर्च के ऊपर 25 साल बाद के लिए तैयारी करनी होगी।